सदैव अटल। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। 100वीं जयंती मनाई जा रही है। आज उनका जन्मदिन और जन्म जयंती पर खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 100वीं जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा, सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के लिए और उसके निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी गई है और तमाम शब्द जो कहे गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनका विजन, मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, मां कृष्णा देवी। राजनीति विज्ञान में एमए की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। अटल जी पत्रकारिता के बाद राजनीति के शिखर तक पहुंचे। अटल जी 12 बार सांसद रहे हैं, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2005 से अटल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। और जो उन्होंने कहा वो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। आज भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हर किसी की जहन में बातों के जरिए, कविताओं के जरिए और उन भाषणों के जरिए कहते हैं कि जब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे तो विपक्ष भी उन्हें इत्मीनान से सुना करता था। आज जिस तरीके से बहस होती है, विपक्ष प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर किसी भी दिग्गज के माफ कीजिएगा लोकसभा स्पीकर के बोलने पर भी कटाक्ष कर देता है, लेकिन वो वक्त और था। और कहते हैं कि वो वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था और उन्हीं के बोलने के चलते कोई भी कटाक्ष नहीं करता था, उन्हें सुनता था। पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना लोहा दिखाया और जो दम उनका राजनीति में नजर आया, एक कवि के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में, राजनेता के रूप में, और पत्रकार तो वो रह भी चुके थे। इसीलिए हमेशा साथ चलने वाले, अपने जब वो चलते थे तो उनके साथ न सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एकजुट हो जाता था। कई ऐसे मुद्दे भी हैं और जिन मुद्दों को बार बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते हैं कि एक वक्त वो था। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, और आज पूरा देश भर उन्हें याद कर रहा है। सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आपको याद होगा कि उनके देहांत होने के बाद उनकी जो अस्थियां थी, उनका विसर्जन पूरे देश में किस तरीके से किया गया, वो भी अपने आप में बेहद खास बनाता है। हालांकि पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन गई। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही सुशासन और यही आज का दिवस
अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। ये जो आप सुन रहे थे, ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आवाज उनकी, लेकिन जो भाव था, जो श्रद्धांजलि थी, वो थी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। आज उनकी जयंती